हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मेजर ऑपरेशन 2023। इस वीडियो में हम प्रमुख ऑपरेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ जॉइंट ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड अगेंस्ट इलीगल एंड अनऑथराइज्ड ड्रग्स। तो जो अनऑथराइज्ड ड्रग्स यानी अनाधिकृत दवा हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो अभियान है वो किस देश ने शुरू किया है? राइट आंसर, अमेरिका एंड इंडिया। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अमेरिका और इंडिया दोनों ने मिलकर जो है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है इसे शुरू किया है। ये भी ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऑपरेशन शुरू किया गया है तो वो किस पर्पज़ से उसे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which operation has been launched by the Indian Army and Police to track the terrorist hiding in Poonch, the border district of जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर में का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, वहाँ पे आतंकवादियों का जो छिपे वहाँ पे आतंकवादी हैं उनका पता लगाने के लिए इंडियन आर्मी और पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसे नाम दिया है फ्रेंड्स ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकंड। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? इंडियन आर्मी एंड इंडियन पुलिस के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन कन्विक्शन। किस स्टेट ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन कन्विक्शन? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करें कि इस ऑपरेशन को क्यों शुरू किया गया था, तो इस ऑपरेशन के तहत इफ़ेक्टिव एडवोकेसी विल बी डन अगेंस्ट दोज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, रेप, रिलीजियस कन्वर्जन, काउ स्लॉटर, रोबरी एंड दे विल बी पनिश्ड इन मिनिमम डेज। तो ये सभी जो यहाँ पे जितने भी देखिए क्राइम्स की बात करी गई है, तो अगर कोई भी इस तरह के क्राइम्स करता है तो उनको कम से कम दिनों में सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा इस ऑपरेशन के तहत, जिसे नाम दिया है ऑपरेशन कन्विक्शन, और इसे स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल क्या है? लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mission has been launched by CBI for faster exchange of criminal intelligence on drug trafficking। नशीली दवाओं की तस्करी पर जो आपराधिक खुफिया जानकारी उस खुफिया जानकारी के तेज़ी से आदान प्रदान के लिए CBI ने किस मिशन को शुरू किया है? तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि मिशन शुरू किया गया है CBI के द्वारा और इस मिशन को या इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया है? ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स अगेंस्ट द टेररिस्ट ग्रुप हमास। तो एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास देखिए, और इस ग्रुप के अगेंस्ट में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को किस कंट्री ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इस ऑपरेशन को शुरू किया है इज़राइल देश ने। अभी देखिए, इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो वॉर चल रही है उसी दौरान देखिए हमास ने सडनली इज़राइल पर जो है 5000 मिसाइल फायर कर दी थी इन जस्ट 20 मिनट्स, जिसमें कई सारी इज़राइली लोग जो हैं मारे गए। तो उसी के अगेंस्ट में इज़राइल ने शुरू किया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को। इज़राइल की बात करें तो फ्रेंड्स, इज़राइल जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है इज़राइल की जेरूसलम। करेंसी है इज़राइली शेकेल। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? इज़ाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू सेव इट्स सिटीजन फ्रॉम दी अनरेस्ट इन सूडान। सूडान में देखिए जो बहुत ज़्यादा अशांति चल रही थी उसमें अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इंडिया ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसे नाम दिया ऑपरेशन कावेरी। इस ऑपरेशन में अगर बात करें कौन कौन से एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए, तो इंडियन एयरफोर्स का C-130J एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी का INS सुमेधा शिप। तो ये दोनों जो हैं एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए थे जो इंडिया ने शुरू किया था
और नाम दिया था इसे ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mission has been launched by India to help the people affected by the devastating earthquake in Turkey and Syria? टर्की सीरिया में देखिए काफ़ी डिवास्टेटिंग एक अर्थक्वेक आया था, जहाँ पे पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए इंडिया ने जो मिशन शुरू किया था उसे नाम क्या दिया था? ऑपरेशन दोस्त। तो इसी के तहत टर्की और सीरिया में भारत के द्वारा काफ़ी मदद की गई थी, जैसे मेडिकल टीम हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो गए हों, मेडिसिन्स वगैरह हैं, तो इन सब के काफ़ी मदद की गई थी इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ब्रेक द टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग नेक्सस? तो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उन्होंने एक आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स एंड नेक्सस इसे तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो इसके लिए ऑपरेशन शुरू किया था ऑपरेशन ध्वस्त। अगला क्वेश्चन है, फ़लस्तीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास हैज स्टार्टेड ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अगेंस्ट विच कंट्री? तो जो फ़लस्तीन का एक आतंकी संगठन है इसका नाम है देखिए हमास, इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो किस देश के अगेंस्ट इस ऑपरेशन को शुरू किया? तो इन्होंने इज़राइल के अगेंस्ट इसे शुरू किया था, और जब हमास ने इज़राइल पे अटैक किया देन उसके अगेंस्ट में इज़राइल ने जो हमास के लिए ऑपरेशन शुरू किया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सजग टू रेज अवेयरनेस अमंग कोस्टल कम्युनिटीज़? जो देखिए तटीय समुदाय हैं उनके बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग को किसने शुरू किया? तो ये ऑपरेशन शुरू किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसे कहाँ पर देखिए लॉन्च किया? तो इसे कंट्री के वेस्टर्न सी बोर्ड, जो पश्चिमी समुद्री तट है, वहाँ पे इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। टोटल 118 शिप्स इसमें इंक्लूड थे, कस्टम्स, मरीन पुलिस, पोर्ट्स एंड इंडियन नेवी। तो उन्होंने इस स्पेशल एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेट किया। अब बात करें यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की, तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल है राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 75th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023। दिस ऑपरेशन इज रिलेटेड टू डैश। तो ऑपरेशन पोलो की अभी 2023 में 75th एनिवर्सरी मनाई गई। ये जो ऑपरेशन है इसका संबंध किससे है? तो इस ऑपरेशन का संबंध है हैदराबाद से। जब इंडिया देखिए इंडिपेंडेंट हुआ था तो इट वाज डिवाइडेड इनटू 565 प्रिंसली स्टेट्स। तो ये 565 रियासतों में बटा था। इसमें से देखिए 3 को छोड़कर कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, बाकी सभी जो हैं वो इंडिया में खुद से ही शामिल होना चाहते थे। इन 3 में से एक हैदराबाद के अगेंस्ट में भारत ने जो है पुलिस एक्शन लेने के लिए जो उस ऑपरेशन को शुरू किया था उसे नाम क्या दिया था? ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर ट्रैकिंग द लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स? सो इंडियन रेलवे के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन अमानत। फ्रेंड्स, बात करते हैं इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव और चेयरमैन एंड सीईओ हैं रेलवे बोर्ड की जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स एंड स्टूडेंट स्ट्रेंडेड इन वॉर टॉर्न यूक्रेन टू इंडिया? जब देखिए यूक्रेन पे एकदम वॉर हो गई थी, उस दौरान जो नागरिक वहाँ पे, इंडियन नागरिक जो वहाँ पे फंस गए थे या इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंस गए थे, उन्हें वापस भारत लाने के लिए फ्रेंड जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन को नाम क्या दिया था? ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन की बात करें तो फ्रेंड्स यूक्रेन जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है यहाँ की कीव, करेंसी है यूक्रेनियन हर्विनिया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट नेम हैज़ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड
a nationwide campaign against the dissemination and sharing of child sexual abuse material। तो सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ जो एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया है, इस कैंपेन को क्या नाम दिया है? ऑपरेशन मेघ चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1991 व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कैरिड आउट बाय असम राइफल्स इन जम्मू कश्मीर। तो 1991 में असम राइफल्स के द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए एक एकल आतंकवाद विरोधी अभियान का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इसे नाम क्या दिया है? ऑपरेशन दुधी। फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली बुक है जनवरी टू जुलाई 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की, ये बुक आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट एंड मोस्ट यूज़फुल है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which mission has been conducted by the Directorate of Revenue Intelligence to bust a gold smuggling racket। तो सोने की तस्करी के एक रैकेट का भांडाफोड़ करने के लिए DRI ने कौन सा मिशन चलाया? तो इन्होंने जो मिशन चलाया इसे नाम दिया ऑपरेशन मोल्टन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड टू सेव दी ओलिव रिडले टर्टल्स ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा में देखिए जो ओलिव रिडले टर्टल जो कछुए हैं उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो नाम भी इसी से ही रिलेटेड है, ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू स्टॉप स्मगलिंग ऑफ इलिसिट टोबैको एंड इलिसिट लिक्विड इन ट्रेन्स। तो ट्रेन्स में देखिए जो अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी होती है उसे रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो ऑपरेशन चलाया था उसे नाम क्या दिया था? ऑपरेशन सतर्क। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो ऑपरेशन सतर्क है ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? तो इसे कंडक्ट किया किसने? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। Next question, which operation was launched by the Ministry of External Affairs to rescue Indians trapped in Taliban occupied Afghanistan। तालिबान के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में जब देखिए भारतीय फंस गए थे वहाँ पे, तो विदेश मंत्रालय जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन को क्या नाम दिया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो वहाँ से जितने भी इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर ट्रैकिंग डिसेबल्ड पीपल ऑन सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और ये भी बन सकता है कि जो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू सेव वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम स्मगलर्स। तो बच्चों और महिलाओं को तस्करों से बचाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो नाम दिया इसे ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन इन द डेंस फोग ऑन द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। बीएसएफ के द्वारा देखिए ये ऑपरेशन चलाया गया और इसमें क्या था कि राजस्थान की जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फोग होता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा घुसपैठ आ जाती हैं। तो उसी डेंस फोग में घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है उसे नाम दिया है ऑपरेशन सर्द हवा। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू एंड द कल्टीवेशन एंड सप्लाई ऑफ कैनबिस।
तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो भांग की खेती और उसकी आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इन्होंने चलाया था ऑपरेशन परिवर्तन। तो किसके द्वारा चलाया गया था ये ऑपरेशन? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की स्टेबलाइजमेंट हुई यानी इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956। कैपिटल है विशाखापट्टनम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और इनकी पार्टी का नाम है वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फार्मर्स द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस? तो फार्मर्स को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन ग्रीन। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द नेवी टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन मालदीव्स ड्यूरिंग कोविड-19? सो कोविड-19 के दौरान मालदीव में जो फंसे भारतीय उनको वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इन्होंने चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। यहाँ बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, न्यू दिल्ली में। और इंडियन नेवी चीफ कौन है? आर हरि कुमार। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज कैरीड बाय द नेवी फॉर रैपिड शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेनर्स? तो ऑक्सीजन जो कंटेनर्स है देखिए, उनकी रैपिड शिपमेंट यानी उनको तीव्र गति से शिपमेंट के लिए जो नेवी है उनके द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। नेक्स्ट, which operation was conducted by the Indian Army to keep itself free from the infection of COVID-19? तो इंडियन आर्मी ने खुद को ही कोविड-19 के इन्फेक्शन से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन was launched by the Ministry of External Affairs to bring home 14,800 Indian citizens stranded abroad during COVID-19? तो देखिए, जब कोविड-19 के दौरान जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो विदेशों में जब फंस गए थे, उनको वापस देखिए अपने देश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू सप्लाई फूड टू मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स एंड कोमोरोस टू डील विद कोविड-19? तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को फूड सप्लाई जो खाद्य आपूर्ति है उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इस ऑपरेशन को भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंडक्ट किया और इसे नाम दिया ऑपरेशन मिशन सागर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द नेवी फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ? तो नौसेना के द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था इंडियन नेवी ने और इसे नाम क्या दिया था? राइट आंसर इज ऑपरेशन वनीला जो है इसे नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड टू रिमूव इनफिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द कारगिल वॉर सेक्टर इन 1998? तो 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उस टाइम पे ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड टू रिमूव सिख सेपरेटिस्ट्स फ्रॉम द सिख टेम्पल इन अमृतसर इन 1984? तो ये बात हो रही देखिए 1984 की, अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसी के तहत जो अमृतसर में सिख टेम्पल है वहाँ से सिख जो सेपरेटिस्ट्स हैं, अलगाववादी हैं, उनको हटाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेलवेज। तो रेलवेज के थ्रू देखिए जो ड्रग स्मगलिंग होती है, जो नशीली पदार्थों की तस्करी होती है, उसे रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन नारकोस। बात करते हैं यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की। तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई सितंबर 10, 1959। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है इसके मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी इन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियन शिप्स। तो ये जो ऑपरेशन है इसे इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया। मेन इसका क्या पर्पस था देखिए कि पर्शियन गल्फ और जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ पे इंडियन शिप्स की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा, और जो ऑपरेशन शुरू किया उसको नाम दिया ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ बालाकोट स्ट्राइक बाय द इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स ने जो बालाकोट स्ट्राइक की थी उसको उसका कोड नेम क्या था? तो उसका कोड नेम था फ्रेंड्स ऑपरेशन बंदर। तो बालाकोट स्ट्राइक का जो कोड नेम दिया गया था, रखा गया था, वो था ऑपरेशन बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड टू सेव द एयरपोर्ट फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ फ्लड। तो ये जो ऑपरेशन है इसे कंडक्ट किया कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड ने, और इसका पर्पस क्या था कि जो एयरपोर्ट है उसको बाढ़ के खतरों से बचाया जा सके, और इसके लिए ऑपरेशन शुरू किया था ऑपरेशन प्रवाह। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय बीएसएफ टू स्ट्रेंथन एंटी इन्फिल्ट्रेशन मीजर्स अलोंग द पाकिस्तानी बॉर्डर इन पंजाब एंड जम्मू। तो पंजाब जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसके लिए चलाया था उन्होंने ऑपरेशन सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू स्टॉप द सेल ऑफ अनऑथराइज्ड ब्रांडेड वाटर बॉटल्स इन रेलवे प्रीमिसेस एंड ट्रेन्स। तो रेलवे का जो परिसर है, जो ट्रेन्स हैं, वहाँ पे देखिए जो अनऑथराइज्ड ब्रांड वाली जो पानी की बॉटल्स हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो ऑपरेशन चलाया था उसे नाम क्या दिया था? तो फ्रेंड्स इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन थर्स्ट, और ये ऑपरेशन किसने चलाया था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड by the government of India to help Indonesia affected by earthquake and tsunami। तो ये ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था इंडोनेशिया की मदद करने के लिए, और इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्स टू असिस्ट इन एंटी कोविड-19 एफर्ट्स लाइक ऑक्सीजन सप्लाई चेन। भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता करने के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्स ने ऑपरेशन को लॉन्च किया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन कोजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय रेलवेज टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रिजर्व टिकट। तो रेलवे द्वारा रिजर्व्ड टिकट्स की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन थंडर। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड टू कैप्चर टेररिस्ट गाजी राशिद द मास्टरमाइंड ऑफ पुलवामा। तो पुलवामा का मास्टरमाइंड इन्हें कहते हैं आतंकी गाजी राशिद, और इन्हें पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसे नाम दिया था ऑपरेशन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन 2008 टू डिटेक्ट टेररिस्ट इन मुंबई ताज होटल। तो मुंबई ताज होटल पे देखिए टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उस टेररिस्ट अटैक में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। तो यहाँ हमारे सभी ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है टेस्ट का, द 75th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो
ये भी सेलिब्रेट की गई। अब यहाँ बताना है ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। तो इंडियन आर्मी ने खुद को ही कोविड-19 इन्फेक्शन से फ्री रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। और इसी के साथ जो ये सेशन है, जो हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन था जिसमें हमने सभी इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को कवर अप किया है, कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।